Hello everyone, this is Manish sir from Yashotej Academy Pune. So in the previous video हमने ट्रायंगल की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे. ये वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले जिस पे SPI क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. सो लेट्स सी व्हाट विल सी इन दिस वीडियो. पहले तो है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. तो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है? हमें स्टेटमेंट दिया है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स. क्या दिया हमें? इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, ये जो लाइन दी है इज ड्रॉन पैरेलल टू द अदर टू साइड इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स. ये दोनों साइड को इंटरसेक्ट कर रही है. कौन से साइड को? ये हमारा ट्राइंगल था ये ABC. तो कौन से साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है? ये साइड AB और साइड AC. ये दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है. देन क्या दिया है हमें? देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो. ये दोनों साइड को क्या कर रही है? सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है. तो SPI और NDA में ऐसे थियरम प्रूफ करने वाले क्वेश्चन नहीं होंगे. तुम्हें ऐसे क्वेश्चन ट्राइंगल दिया होगा, तुम्हें इस पर फैक्चुअल बेस्ड डेटा दिया होगा और तुम्हें उसकी वैल्यू निकालनी है. थियरम कई पूछने वाले. तो इस वीडियो में हम बिना थियरम प्रूफ करके क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसका कहाँ यूज़ किया जाता है, ये हम पढ़ेंगे. चलेगा? तो यहाँ पे क्या दिया है? इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल. ये जो लाइन है मान लो EL, हम इसे नेमिंग करते हैं EL. चलेगा? EL लाइन ड्रॉ की गई है पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल. पैरेलल कौन से साइड से है? BC साइड से. ठीक है, ये EL लाइन पैरेलल है BC साइड से. इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स. कौन से टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है साइड AB को और साइड AC को. ये दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, बराबर. देन क्या किया गया है? अगर ये हमें गिवन डेटा है तो क्या किया गया है? देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो. ये दोनों साइड को क्या करती है? टू साइड्स में डिवाइड करती है इन द सेम रेशियो. तो ये प्रॉपर्टी हमारी क्या बनी? ये क्या होता है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है? तो ये होगा AE अपॉन EB इक्वल्स टू AL अपॉन LC. अभी इस थियरम को प्रूफ करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है. तो हम सिर्फ ये प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका कहाँ यूज़ होता है, ये हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो ये तुम्हारी क्या रही? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. तुम्हें इसके नोट्स बनाने हैं. पहले क्या होता है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये प्रॉपर्टी है, इसका नोट डाउन लिखना है, स्टेटमेंट क्या होता है, और फिर तुम्हें ये लिखना है कि ये होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. बोलेंगे इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल then intersecting the other two sides then it divides the two sides in the same ratio. समझ गए? ये दोनों साइड्स को क्या रेशियो में डिवाइड करेंगे, जो कि रेशियो क्या होंगे? इक्वल होंगे. AE सिंपल याद कैसे रखना है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को? AE अपॉन EB इक्वल्स टू AL अपॉन LC. ईजी. ये होता है हमारा क्या होता है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. चलेगा? तो इस पर हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. तो हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी हमें क्या दिया है? ये फिगर दिया है हमें, ये पूरा फिगर दिया है. तो इसमें क्या दिया है हमें डेटा? PQ इज़ पैरेलल टू MN. ये जो PQ लाइन है वो पैरेलल कौन से साइड से? MN. चलेगा? हमें क्या डेटा दिया है? KP अपॉन PM. KP अपॉन PM दिया है हमें. कितना दिया है? 4 अपॉन 13. चलेगा? KN की भी वैल्यू दिया है हमें. KN क्या है? 2.4 सेंटीमीटर 20.4 सेंटीमीटर. चलेगा? और हमें निकालना क्या है? KQ कौन सी साइड आई? ये वाली हमें निकालनी है. तो हम कैसे निकालें? तो पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है? ये दोनों साइड को रेशियो में डिवाइड करेंगे. क्या होगा पहले? KP अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होगा? KP, ये KP अपॉन PM होगा, बराबर. KP अपॉन PM इक्वल्स टू क्या होगा? KQ अपॉन QN. राइट? क्या होगा? KQ अपॉन QN. यह अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये होगा. हमें KP अपॉन PM तो दिया है, क्या है? 4 अपॉन 13. तो ऐसे लिख लेंगे 4 अपॉन 13. और KQ और QN KQ हमें दिया है, KQ तो हमें निकालना है. KQ क्या करना है? हमें निकालना है. और हमें क्या दिया है? QN की वैल्यू भी हमें दी नहीं गई है. पर QN कैसे निकाल सकते हैं हम? कुछ आइडिया है QN कैसे निकालेंगे?
हम एक काम कर सकते हैं, ये जो पूरा दिया है के एन माइनस अगर के क्यू किया, ये पूरा साइड है के एन माइनस ये पूरा पार्ट के क्यू, इसको माइनस कर दिया तो हमें क्यू एन मिलेगा। इजी है। ये पूरा साइड के एन माइनस ये वाला पार्ट के क्यू माइनस के क्यू किया तो हमें कौन सी साइड मिलेगी? ये साइड मिलेगी, ये साइड मिलेगी, राइट। तो हम क्यू एन को ऐसे लिख सकते हैं, बराबर। ठीक है, चलो। तो के एन की वैल्यू दी है हमें, क्या दी है? 20.4। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे के एन की वैल्यू क्या दी थी? 20.4। ठीक है, तो ये पूरा वहाँ जाके यहाँ पे जाएगा, चलेगा। तो क्या आएगा? 4 इंटू 20.4 माइनस के क्यू इक्वल्स टू 13 के क्यू। क्लियर है? तो अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? 16 4 टू द 8 81.6 आएगा माइनस 4 के क्यू इक्वल्स टू 13 के क्यू। ये माइनस 4 के क्यू वहाँ पे जाके क्या होगा? प्लस के 4 के क्यू। तो ये रहेगा 81.6 प्लस ये इधर माइनस है तो आ जाके प्लस होगा। 13 प्लस 4 कितना होता? 17 के क्यू। तो के क्यू निकाल सकते हैं हम। के क्यू क्या आएगा? 81.6 अपन 17। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू आएगा कुछ 4 पॉइंट समथिंग कुछ तो वैल्यू आएगा। के क्यू का वैल्यू क्या आएगा? 4 पॉइंट समथिंग कुछ तो वैल्यू आएगा। तो ऐसे तुम्हें एसपीआई के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सिर्फ तुम्हें प्रॉपर्टी का यूज़ करके कहाँ यूज़ करना है तुम्हें समझ आना चाहिए। तो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऐसे तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है, चलेगा? ठीक है, और एक क्वेश्चन है हमारे पास, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे ही है, तो हम ये ट्राई करेंगे कैसे है। ठीक है, हमें क्या दिया है इन द फिगर बिलो? एल एम इज़ पैरेलल टू ए बी। एल एम क्या दिया है हमें? पैरेलल टू ए बी। तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होगा हमारे पास? सी एल जो होगा अपॉन एल ए होगा इक्वल्स टू सी एम होगा अपॉन एम बी होगा, राइट। तो हमें क्या दिया है इसमें? सी एल दिया है? नहीं, एल ए दिया है, करेक्ट। एल ए क्या दिया है? x माइनस 3। एम बी भी दिया है, क्या दिया है? x माइनस 2। सी एल नहीं दिया है। सी एल तो कैसे निकालेंगे? सी एल की जगह हमें क्या दिया है? ए सी। क्या दिया है? पूरा साइड ए सी दिया है। तो हम कैसे निकालेंगे? सी एल हमें कैसे निकालना होगा? ए सी माइनस, अगर पूरा ए सी माइनस ए एल, देखो ये साइड ए सी कैसे कंप्राइज करते? ए एल प्लस एल सी, बराबर। ए एल प्लस एल सी। तो हमें क्या चाहिए? सी एल चाहिए, मतलब यानी क्या चाहिए? एल सी चाहिए। तो हम ये साइड लेके गए तो क्या होगा? हमें एल सी मिलेगा। ए सी माइनस ए एल, ए सी माइनस ए एल करे तो हमें एल सी मिलेगा, यानी सी एल मिलेगा, समझे? तो वैसे ही करना है। तो सी एल कैसे मिलेगा? ए सी माइनस ए एल। तो हमें लिखना है ऊपर ए सी माइनस ए एल अपॉन वही ए एल और एल ए सेम ही है, चलेगा। सी एम भी सेम होगा। सी एम क्या होगा? सी बी इक्वल्स टू ये पूरा साइड इक्वल्स टू क्या होगा? सी एम प्लस एम बी, सी एम प्लस एम बी। और हमें क्या चाहिए? सी एम। तो सी एम कैसे होगा? सी एम यहीं पर रहने दो, एम बी को यहाँ पे लेके जाओ। सी एम क्या होगा? सी बी माइनस एम बी। सी एम क्या होगा? सी बी माइनस एम बी। क्लियर है? ऐसे करना है। ये हमारा क्या है? ए एल है, करेक्ट। ए सी नहीं है, ए एल है। ए सी की वैल्यू दी गई है हमें, क्या दिया है? 2x, राइट। ए एल की भी वैल्यू दी गई है, क्या है? x माइनस 3। ए एल भी दी गई है, ए एल जो है x माइनस 3 इक्वल्स टू सी बी क्या है हमारा? सी बी की वैल्यू क्या है? 2x प्लस 3 माइनस एम बी मतलब यानी बी एम क्या होता है? x माइनस 2। तो सभी की वैल्यू दी गई है, हमें सिर्फ इसे वैल्यू पुट डाउन करनी है और सॉल्व करना है इक्वेशन, सिंपल ऐसे करना है, चलेगा। तो 2x माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 2x प्लस 3 माइनस एक्स, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। तो क्या आया? 2x माइनस एक्स कितना आया? x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3
इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स कितना आएगा, सिर्फ x, +3 और +2 कितना आएगा, +5 अपॉन x माइनस 2। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो तुम्हें x की वैल्यू आ जाएगी वही तुम्हारी वैल्यू ऑफ x है। तो ये सभी ने ये पूरा इक्वेशन जो है इसे सॉल्व करना है और वैल्यू ऑफ x जो आएगी वो तुम्हें वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना है कि तुम्हारी वैल्यू ऑफ x कितनी आई। मैं भी दिखना चाहता हूँ कि किस को समझा ये बेसिक बीपीटी थियरम, हमें जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम रहता है ये किस को समझा और किस को एग्जाम्पल सॉल्व करने आता है। चलेगा, ये बीपीटी थियरम क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम और एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। चलेगा, देखेंगे हम क्या है। इन ट्राइंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन साइड ए बी सी। पहले ट्राइंगल बना लेते हैं हम। ट्राइंगल क्या है, ए बी सी, ए बी सी, पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन साइड ए बी पे कौन सा पॉइंट है, पी, और ए सी पे कौन सा पॉइंट है, क्यू। चलेगा, रिस्पेक्टिवली सच दैट पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी। क्या दिया हमें, लाइन बनाते हैं पी और क्यू के ज्वाइन करते हैं, तो ये क्या बनने है हमारी, लाइन पी क्यू बन गई। लाइन पी क्यू क्या दिया है, लाइन पी क्यू दी है हमें पैरेलल टू लाइन टू साइड बी सी। ये पी क्यू जो लाइन है वो पैरेलल है साइड बी सी से। हमें वैल्यूज दी गई है 2.4, ए पी की वैल्यू क्या है 2.4, हमारी ए क्यू की वैल्यू क्या है, ए क्यू की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। क्यू सी है हमारी 3 सेंटीमीटर और बी सी है हमारी 6 सेंटीमीटर। बी सी है हमें 6 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, ए बी और पी क्यू। क्या फाइंड करना है, ये पूरी साइड ए बी फाइंड करनी है, पूरी साइड ए बी फाइंड करनी है, और ये पी की जो पैरेलल लाइन है उसकी कितनी लेंथ है ये फाइंड करनी है हमें। चलेगा, अभी अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये ट्राइंगल ए बी सी में हम अगर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे तो ये इसका क्या आएगा, ये दोनों साइड को डिवाइड करना पड़ेगा रेशियो में, वो भी इक्वली। चलेगा, तो क्या आएगा, ए पी अपॉन पी बी, राइट, इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये आएगा। अभी हमें ए पी की वैल्यू दी है 2.4, पी बी की वैल्यू नहीं दी है, हमें ए क्यू की वैल्यू दी है 2 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर जो है हमारी थी ये क्यू सी की वैल्यू दी है, पी बी की वैल्यू नहीं दी है, तो पी बी की वैल्यू निकाल सकते हैं हम इस पर। चलिए, तो पी बी की वैल्यू निकालेंगे पहले। ए पी की वैल्यू क्या है 2.4 अपॉन पी बी इक्वल्स टू ए क्यू क्या है 2 और क्यू सी क्या है 3। पी बी की वैल्यू क्या है, पी बी यहाँ पे लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। पी बी अगर ये साइड में गया तो 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, समझ गए। 2.4 इंटू 3 अपॉन 2, तो 2 1 जा और 2 12 जा, कुछ भी आएगा तो 1.2 आंसर आएगा। तो पी बी की वैल्यू क्या आई, इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 3.6। पी बी की वैल्यू क्या आई हमारी 3.6। पी बी हमारी पी बी की वैल्यू आई 3.6, पर हमें फाइंड क्या करना है, ए बी फाइंड करना है। ए बी कैसे निकलेगा, ए बी क्या है, पूरी साइड क्या है, इक्वल्स टू कर सकते हैं हम ए पी प्लस पी बी, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ए बी की क्या आएगी, ए पी प्लस बी बी। ए पी की वैल्यू दी गई है हमें 2.4 और पी बी हमने निकाला 3.6, तो कितना आएगा टोटल 6। ए बी की वैल्यू क्या आई 6, तो ए बी निकल गया हमारा। ए बी क्या निकला हमारा 6। तो हमें क्या निकालना है अभी, पी क्यू। हमें क्या निकालना है, पी क्यू हमें निकालना है। तो पी क्यू कैसे निकालें हम, ये जो साइड दिया है पी क्यू कैसे निकालना है। तो अगर हमें पी क्यू निकालना है तो पहले हमें ये दोनों ट्राइंगल को, ये जो दो ट्राइंगल है ए पी क्यू और ए बी सी, ये हमें दोनों ट्राइंगल को क्या सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। चलेगा, अगर हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया तो हम पी क्यू और बी सी साइड ले सकते हैं, समझ गए। तो पहले हमें ये दोनों ट्राइंगल को क्या करना होगा, सिमिलर प्रूफ करना होगा। पिछली वीडियो में हमने देखा था कैसे कौन से क्राइटेरिया होते हैं सिमिलर प्रूफ करने के। पहले तो होता है एस क्राइटेरिया, दूसरा होता है ए क्राइटेरिया, तीसरा होता है ए और चौथा होता है एस क्राइटेरिया। तो अगर तुमने ये सब क्राइटेरिया अगर तुमको मालूम होगा तो ये तुम्हें आगे समझ आएगा कि कैसे हम प्रूफ करने वाले हैं सिमिलर ट्राइंगल। चलेगा, तो हमें दो ट्राइंगल कौन से हैं, इन ट्राइंगल ए
पी क्यू, ए पी क्यू ट्राइंगल है और ट्राइंगल क्या है, बड़ा ट्राइंगल। हमारा ट्राइंगल क्या है, ए बी सी, और हमारा ट्राइंगल ए बी सी, चलेगा। तो ये ट्राइंगल में एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू एंगल ए बी सी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, क्योंकि क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये एंगल और ये एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी तरह यहाँ पे एंगल ए क्यू पी और हमारा एंगल क्या आएगा, ए सी बी, ये दोनों एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल आ गए, ठीक है। ये दोनों क्या है, हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल। अपने 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़े रहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, ये होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। सो बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या कर दिए, हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों से एंगल क्या है, सिमिलर है। बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन दोनों ट्राइंगल इक्वल है, दोनों ट्राइंगल प्रूफ कर दिया। तो बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन हमने प्रूफ कर दिया ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो आपने पढ़ा रहेगा पिछली वीडियो में, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी रेशियोज, साइड्स की जो रेशियो होती है क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर है। साइड्स की रेशियो क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम ले सकते हैं ए क्यू अपॉन ए सी इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं, पी क्यू अपॉन बी सी ले सकते हैं, पी क्यू अपॉन बी सी, क्योंकि दोनों ट्राइंगल इक्वल है तो रेशियो क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी, करेक्ट। तो ए क्यू और ए सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए क्यू की दी गई है वैल्यू, ए क्यू की वैल्यू है 2 और क्यू ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ए सी की वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो ए सी कैसे निकाल लेंगे, ए सी कैसे निकालेंगे हम, ए क्यू प्लस क्यू सी। ए क्यू की क्या वैल्यू है हमारे पास 2 और क्यू सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। तो ए सी की वैल्यू कितनी आई, टोटल 5, चलेगा। ए सी की वैल्यू कितनी आई 5 इक्वल्स टू पी क्यू तो हमें निकालना है, और बी सी की वैल्यू कितनी है 6, करेक्ट। तो पी क्यू ऐसे ही रहेगा, 6 उधर जाएगा और 5 तो उधर ही रहेगा, 6 सिर्फ ऊपर जाएगा, 2 × 6 अपॉन 5 इक्वल्स टू पी क्यू। तो पी क्यू क्या है हमारा 12 अपॉन 5। पी क्यू की वैल्यू क्या आएगी 2 पॉइंट समथिंग आएगी, क्या आएगी 2.4। पी क्यू की क्या आएगी 2.4, तो हमें पी क्यू की वैल्यू मिल गई 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये किसी को ये एग्जाम्पल समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए, हर एक स्टेप समझना कि क्या किया है, कैसे किया है। अगर किसी को डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आई होप सभी को ये एग्जाम्पल समझ आया होगा, ईजी है। ऐसे ही तुम्हारे एसपीआई में ऐसे ही एग्जाम्पल्स आएंगे। तुम्हें प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए कि कहाँ पे किसका यूज़ करना है, और तुम्हें सभी ये ट्रायंगल कैसे प्रूफ करते हैं, सिमिलर कैसे प्रूफ करता है, ये सभी आना चाहिए तुम्हें, चलेगा। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। क्या दिया है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये क्या होता है, ये प्रॉपर्टी क्या होती है, तो हमें स्टेटमेंट क्या दिया है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। स्टेटमेंट अगर समझ नहीं आया तो मैं समझाता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, कोई टेंशन नहीं लेने का, मैं समझाने के लिए हूँ। ये है हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी, और ये सपोज डी है, ये मान लो डी है, चलेगा। तो ये हमारा क्या हुआ, ये जो इंटरनल बाइसेक्टर है वो किस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये पूरा जो एंगल ए था ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ये एक पार्ट हो गया एंगल का और ये दूसरा पार्ट हो गया एंगल का, करेक्ट। सो द इंटरनल बाइसेक्टर, इंटरनल यानी अंदर, ट्रायंगल के अंदर वाला इंटरनल बाइसेक्टर, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ एंगल ए, इस एग्जाम्पल में क्या है, ऑफ एंगल ए ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड, एंगल के अपोजिट साइड, क्या है अपोजिट साइड, क्या है बी सी, हमारे ट्रायंगल के अपोजिट क्या है बी सी, डिवाइड्स द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो, क्या करती है, अपोजिट साइड को रेशियो में डिवाइड करती है, किस में करती है, रेशियो में डिवाइड करती है,
ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल, ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। ये जो एंगल है इनको ये दोनों साइड कंटेन कर रही है, समझ रहे हो आप? ये साइड ए बी और साइड ए सी, इनके बीच में से क्या एंगल है, राइट? बी एंगल कौन सा होगा, एंगल ए कौन सा है, एंगल ए बी और साइड ए बी और साइड ए सी, ये दोनों में बिटवीन का एंगल क्या है, एंगल ए। समझ रहे हो? ये दोनों के बीच में क्या एंगल कौन है, एंगल ए। तो कंटेनिंग द एंगल यानी क्या होगा, एंगल ए बी और एंगल सी के बीच में क्या एंगल कौन सा हुआ, एंगल ए। तो हमें क्या दिया, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, बहुत ईजी है। तो ये दोनों साइड हम लिख लेंगे रेशियो में, ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू, ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू, ये अपोजिट साइड जिसको डिवाइड कर रही है उनका रेशियो इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी। ये है हमारा एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। समझ गए? हम थियरम प्रूफ कर सकते थे पर हमारे पास क्या है, टाइम नहीं है। और ऐसे थियरम प्रूफ करने वाले क्वेश्चन भी नहीं होते एसपीआई में या फिर एनडीए में। तुम्हें सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखना है, कैसी आई प्रॉपर्टीज़, ये सब देखना है तुम्हें और एग्जाम्पल सॉल्व करना है, चलेगा? तो ये हमारी क्या है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। हम फिर से एक बार देख ले, जिसको समझ नहीं आया हम फिर से एक बार देखेंगे क्या होता है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। तो क्या होता है, ये जो द इंटरनल बाइसेक्टर, ये जो बाइसेक्टर है ऑफ एन एंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड है बी सी, उसको डिवाइड करती है इन रेशियो बी डी अपॉन डी सी, ये रेशियो में डिवाइड करती है अपोजिट साइड को। ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल, ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल, ये दोनों कौन सी साइड है, ए बी और बी सी, जिसमें एंगल ए क्या है, कॉमन है। मतलब ए बी और ए सी के बीच का वाला एंगल कौन सा है, एंगल ए। समझ आया? ये होता है हमारा एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल यूज़ करके हमें आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। हम हर एक प्रॉपर्टी, जो भी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसके एग्जाम्पल हम सॉल्व करने वाले, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलेगा? ये फिगर में हमें क्या दिया है, ए डी हमें क्या दिया है, ए डी है हमारे बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या होगा, ए डी हमारा एंगल है, एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का। हमें बी डी की वैल्यू दी गई है, बी डी क्या दिया है हमें 4 सेंटीमीटर, डी सी भी दिया है हमें 3 सेंटीमीटर और ए बी भी दिया है हमें 6 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, ए सी, हमें सब दिया है, निकालना क्या है, ए सी। तो अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये दोनों साइड इनका रेशियो, दोनों साइड का रेशियो ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू अपोजिट साइड का रेशियो। एंगल ए का अपोजिट साइड कौन सी, बी सी, तो उनको डिवाइड करने वाला रेशियो क्या आएगा, बी डी अपॉन डी सी। ये सभी की वैल्यू दी गई है, हमें निकालना सिर्फ ए सी है। ए बी क्या दिया है 6, ए सी जो हमें निकालना है, बी डी की भी वैल्यू दी गई है 4, डी सी की भी दी गई है 3, तो ए सी क्या आएगा 6 × 3/4, करेक्ट, 18/4। ए सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4.5। ए सी क्या है हमारी, ए सी क्या है हमारा वैल्यू 4.5, समझे? तो ऐसे तुम्हें एग्जाम्पल आएंगे एस पे में, ऐसे ही तुम्हें सॉल्व करना है। तुम्हें सिर्फ प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी कैसी होती है और तुम्हें यूज़ कहाँ करना है, समझे? ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें क्या दिया है, इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे, सिंपल ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी। क्या दिया हमें, इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ठीक है, तो बाइसेक्टर बना लेते हैं हम, एंगल ए का ही बाइसेक्टर बना लेते हैं, ए डी क्या होगा हमारा, एंगल ए का बाइसेक्टर हो गया, एंगल ए का क्या हुआ, बाइसेक्टर हो गया। बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड, बी सी को अपोजिट साइड बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट करती है यानी क्या हुआ, डिवाइड करती है दो पार्ट में। क्या दिया है, बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड इनटू 2 पार्ट्स, ये 2 पार्ट में इक्वल करती है। बाइसेक्ट करती है यानी क्या होगा, जो बी डी होगा, ये होगा इक्वल टू क्या होगा, डी सी होगा, इक्वल टू क्या होगा, डी सी होगा। यानी ये 3 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी ये एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्ट यानी क्या होता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, समझे? तो अभी बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, ये हमें प्रूफ क्या करना है,
ये जो ट्रायंगल दिया है हमें, इस ट्रायंगल को क्या करना है, आइसोस्केलेस प्रूव करना है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल यानी क्या होता है, उसके दो साइड इक्वल होते हैं, उसे क्या हम बोलते हैं, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो हमें इस ट्रायंगल को आइसोस्केलेस ट्रायंगल प्रूव करना है। तो क्या हम कैसे प्रूव करेंगे, तो बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। हमारे पास क्या आएगा, ये दो साइड का रेशियो ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू अपोजिट साइड का रेशियो क्या आएगा, बी डी अपॉन डी सी। तो हमारे पास गिवन क्या है, हमारा गिवन क्या था, बी डी इक्वल्स टू डी सी, क्योंकि ये जो एंगल बाइसेक्टर था वो बाइसेक्ट कर रही थी ये दोनों को। तो डी सी की जगह हम बी डी भी लिख सकते हैं, करेक्ट। डी सी की जगह हम बी डी भी लिख सकते हैं, बी डी लिख लिया। तो ये क्या आएगा, कट हो गया 1 आएगा, ए बी अपॉन ए सी क्या आएगा 1। तो ये ए सी को यहाँ पे लेके जाओ, ए बी इक्वल्स टू ए सी, क्या दिया है, ए बी। ये जो दिया है हमारा ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये दो साइड क्या हुई, इक्वल हुई। तो ये प्रूव हो गया कि नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, कोई भी दो साइड इक्वल हो। यहाँ पे प्रूफ कर दिया हमने, हमारी क्या ए बी जो साइड थी वो इक्वल टू क्या है, ए सी की साइड। तो ये हमने ट्रायंगल क्या प्रूफ कर दिया, ये ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। समझ क्या। तो ये प्रूफ करने वाला एग्जांपल तो एसपीआई में तो नहीं आने वाले, हम सिर्फ तुम्हारे नॉलेज के लिए ये एग्जांपल लिया गया है, समझे, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल हम जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ लो, डी ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन साइड बी सी सी ए एंड ए बी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, बी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड सी एफ बाइसेक्ट्स एंगल सी। If AB is 5 cm, BC is 8 cm and CA is 4 cm, determine AC, CE and BD। अब ये क्वेश्चन देख के तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत हार्ड है, पर अगर तुम विथ फिगर ड्रॉ करोगे और तुम्हें पूरे कॉन्सेप्ट्स अगर मालूम होंगे तो और इजी होगा निकालने के लिए, समझे। तो हमारे पास ट्रायंगल दिया है ABC और क्या दिया है, डी ई एन एफ आर द पॉइंट्स ऑन साइड बी सी। बी सी पे कौन सा पॉइंट है, बी सी पे कौन सा पॉइंट है हमारा, डी है। ए सी पे कौन सा पॉइंट है, ई है, ई पॉइंट है। और ए बी पे हमारा एफ पॉइंट है, करेक्ट। रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये जो ए डी है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, और बी ई बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ई को, और जो दिया है सी एफ बाइसेक्ट कर रहा है हमारे एंगल सी को। तो हमें क्या निकालना है, ए बी हमें दिया है, ये साइड ए बी हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, बी सी ये साइड बी सी दिया है हमें 8 सेंटीमीटर, और साइड सी ए दिया हमें 4 सेंटीमीटर। हमें निकालने क्या है, ए एफ क्या यानी ये साइड, सी यानी ये, बी डी यानी ये पूरा, ये हमें क्या निकालना है, इसके लेंथ निकालना है। तो हम कैसे निकाल लेंगे, बहुत ईजी है। तो हमें पहले क्या यूज़ करना है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, चलेगा। अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी पहले हम ए डी एज अ बाइसेक्टर लेंगे। अगर हम ए डी बाइसेक्टर लिए तो क्या आएगा एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी के हिसाब से, ए बी ये दोनों साइड आएगा, ए बी अपॉन बी ए सी, क्या आएगा, ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू क्या कर रहे हैं, बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी, करेक्ट। ए बी अपॉन ए सी दिया है हमें, ए बी क्या है हमारा 5, ए सी क्या है हमारा 4, करेक्ट। बी डी तो हमें निकालना है, और डी सी क्या है, डी सी कैसे निकालें हम, तो पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा होगा कैसे निकाले। बी सी क्या होता है, बी डी प्लस डी सी। ये देखो ये साइड बी सी है, उसको हम बी डी प्लस डी सी ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट। बी सी को हम बी डी प्लस डी सी लिख सकते हैं, चलेगा। तो हमें क्या निकालना है, डी सी निकालना है, ये क्या निकालना, डी सी। तो ये बी डी को यहाँ पे लेके जाओ, डी सी क्या है हमारा, बी सी माइनस बी डी, यहाँ पे लिखने ला बी सी माइनस बी डी। बी सी की वैल्यू दी गई है, बी सी क्या है हमारे पास, बी सी क्या है हमारे पास 8, बी सी क्या है हमारे पास 8। तो इसको इरेज करके बी सी की वैल्यू दी गई है हमारे पास, क्या दिया है 8, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 8 माइनस बी डी
इक्वल्स टू 4BD। ये होगा 40 माइनस 5BD इक्वल्स टू 4BD। 40 ये माइनस 5D यहाँ पे जाके प्लस होगा, तो 4 प्लस 5 कितना होगा 9BD। BD की वैल्यू क्या है हमारे पास 40/9। 40/9 BD की वैल्यू क्या आई 40/9। समझ में आया? तो ऐसे ही तुम्हें AF और CE की वैल्यू निकालनी है। AF कैसे निकालोगे? अगर तुम्हें AF निकालना है तो तुम्हें एंगल कौन सा लेगा CF एज अ CF बाइसेक्टर लेना पड़ेगा। जैसे हमने AD बाइसेक्टर लिया था वैसे ही CF बाइसेक्टर लेना होगा। तो ये तुम्हारे पास होमवर्क है, AF और CE ये तुम्हें निकालने हैं। तुम्हारे पास एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी है, कैसे यूज़ करना है ये भी मालूम है। तो जो जो एग्जाम्पल देखेंगे उनको ये सॉल्व करना है एग्जाम्पल, और AF और CE की वैल्यू फाइंड करनी है। और वैल्यू निकल गई AF और CA की तो बता देना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना है AF और CE की वैल्यू क्या आई। समझे? ये तुम्हारा क्या है होमवर्क है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के पास जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो BPT हमने पढ़ा था। BPT क्या होता है? साइड, दोनों साइड को क्या करते हैं ABC और ये पैरेलल है DE। ये दोनों साइड को करते हैं इक्वल प्रपोर्शन में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। समझे? तो हम इसके अभी क्या करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। तो हम पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारे पास? द डायगनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम। ये फिगर को क्या हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। चलेगा? ट्रेपेजियम के डायगनल्स क्या करते हैं डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। द डायगनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। ये हमारे पास ABCD ट्रेपेजियम है और सेंटर ले लो E ले लो, E सेंटर। चलेगा? तो ABCD क्वाड्रिलेटरल ABCD हमारा क्या हुआ ट्रेपेजियम हुआ। तो इनके डायगनल्स क्या करते हैं डिवाइड करते हैं ईच अदर को प्रोपोर्शन में डिवाइड करते हैं। यानी क्या होगा इसका प्रॉपर्टी क्या होगा D, ये जो डायगनल है DB क्या करेगी डिवाइड करेगी, DE में डिवाइड करेगी और EB में डिवाइड करेगी, DE अपॉन EB। और सेकंड डायगनल कौन सा है हमारे पास AC डायगनल है, तो इसको भी डिवाइड करेंगी। किस में डिवाइड करेगी CE अपॉन EA। तो ये हमारा प्रॉपर्टी हो गया ट्रेपेजियम के रिलेटेड। प्रॉपर्टी क्या बताती है? द डायगनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम क्या करती है डिवाइड करते हैं ईच अदर को प्रोपोर्शनल में। क्या करते हैं प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। समझ गए प्रॉपर्टी? ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाएंगे हम ट्रेपेजियम को रिलेटेड। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? एनी लाइन पैरेलल टू पैरेलल साइड। पहले हम नेम करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम्हें भी इजी होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। और ये होगा पैरेलल लाइन हमारी EF। चलेगा? हमारे पास ट्रेपेजियम दिया है ABCD। एनी लाइन पैरेलल टू द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम। जो EF लाइन है हमारी वो क्या है पैरेलल है AB और DC को। समझ में आया? EF क्या है हमारी पैरेलल को है साइड AB और DC को। एनी लाइन पैरेलल टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड्स द नॉन पैरेलल साइड्स प्रोपोर्शनली। अभी इस ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी है? DC और AB तो पैरेलल साइड्स हो गई, और हमारे DA और CB ये क्या हुई हमारी नॉन पैरेलल साइड्स। अभी देखो तुम स्ट्रक्चर ही देख सकते हो, ये कहाँ पे ना कहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करने ही वाली है, कितना भी बड़ा हो ये क्या हुआ इंटरसेक्ट करने वाली है। तो ये क्या है नॉन पैरेलल लाइंस। करेक्ट? तो ये क्या कहता है स्टेटमेंट? एनी लाइन पैरेलल टू पैरेलल साइड्स। ये जो लाइन है एनी लाइन पैरेलल, ये जो लाइन पैरेलल्स है वो क्या करते हैं डिवाइड करते हैं नॉन पैरेलल साइड्स को प्रोपोर्शन में। हमारे DA साइड को और CB साइड को प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। तो इसका प्रॉपर्टी कैसे आएगा? DE अपॉन EA इक्वल्स टू CF अपॉन FB। समझ आया? क्या आएगा? DE अपॉन EA इक्वल्स टू CF अपॉन FB। ये रहा हमारा
सेकंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का सेकंड प्रॉपर्टी। हम इसका थियरम भी प्रूफ कर सकते थे, पर क्या हमारे पास टाइम नहीं है और तुम्हें थियरम पूछे भी नहीं जाएंगे। तुम्हें सिर्फ प्रॉपर्टी समझ लेना है और उस पर एग्जाम्पल सॉल्व करना है, यही करना है बस। ईजी है। एनी लाइन पैरेलल टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड्स द नॉन पैरेलल साइड्स प्रोपोर्शनली। ईजी है। तो इसका क्या आएगा, डी अपॉन ई ए इक्वल्स टू सी एफ अपॉन एफ बी। ईजी है। ऐसे ही तो हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, प्रॉपर्टीज़ करेंगे। जो हमने प्रॉपर्टीज़ अभी पढ़ी उस पर हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। हमें फिगर क्या दिया है, ये जो फिगर दिया हमें उसमें दिया क्या है, ए बी जो है हमारी ए बी साइड है, क्या है, पैरेलल है सी डी को, बराबर। हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये जो एक्स की वैल्यू, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, पहली प्रॉपर्टी क्या थी, डायगनल्स। याद आ रहा है, डायगनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम। अगर किसी को याद नहीं तो पीछे जाओ, वीडियो में पीछे जाओ और देख लो प्रॉपर्टी क्या होती है। डायगनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम क्या करती है, डिवाइड करती है ईच अदर को, डिवाइड ईच अदर प्रपोर्शन में। क्या करते हैं, प्रपोर्शन में डिवाइड करती है। तो क्या आएगा हमारा, ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल्स टू क्या आएगा, बी ओ अपॉन ओ डी। क्या आएगा, बी ओ अपॉन ओ डी। सिंपल। अब हमें सिर्फ इस पर वैल्यूज़ डालने हैं और एग्जाम्पल सॉल्व करना है। ए की क्या वैल्यू है, 4, ओ सी क्या दिया है हमें, 4x - 2, बी ओ क्या दिया है हमें, x + 1, ओ डी क्या दिया है, ओ डी है हमारे पास 2x + 4। बस अब इसे हमें सॉल्व करना है। ये क्या होगा, 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ऐसे, x + 1 और 4x - 2। अब ये तुम्हें इक्वेशन पूरा सॉल्व करना है और इसका जो वैल्यू ऑफ x आएगा ये भी तुम्हें क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बता देना है कि इस एग्जाम्पल में तुम्हारी वैल्यू ऑफ x क्या आई। ये भी तुम्हारा क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। जब तुम्हें वीडियो देखोगे तब ये एग्जाम्पल तुम्हें खुद से सॉल्व करना है, समझ लेना है कि क्या है प्रॉपर्टी। तुम्हें एग्जाम्पल खुद से सॉल्व करना आना चाहिए। ये सिंपल है, इसको सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई करके इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, तुम्हें x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर x की वैल्यू आ गई तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें ये प्रॉपर्टीज़ और ये सब समझ में आ रहा है। चलेगा, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हमारे पास टॉपिक, आगे कौन सा है, एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स। क्या दिया है, एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स। तो ये क्या दिया है, तो स्टेटमेंट हम देख लेंगे। स्टेटमेंट क्या दिया है हमारे पास, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स। क्या दिया, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ये हमारे पास 2 सिमिलर ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ए बी सी है और ये ट्राइंगल है हमारे पास डी ई एफ। ठीक है, ये क्या दिया हमें, ये दोनों ट्राइंगल क्या है हमारे पास, सिमिलर है, ऐसे गिवन है। स्टेटमेंट पढ़ लो, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स। ये किसके लिए, सिर्फ सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए। जो ट्राइंगल सिमिलर नहीं है उसके ये प्रॉपर्टी से निकल नहीं सकते एरियाज, समझ लो। ये क्या दिया है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स, 2 सिमिलर ट्राइंगल्स क्या दिया है हमें, इसका रेशियो क्या है, इसका एरियो, ठीक है, इसका एरिया क्या दिया हमें, आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स। क्या दिया है, स्क्वायर ऑफ एनी 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स। अभी ये 2 सिमिलर ट्राइंगल है, इनके करस्पॉन्डिंग साइड क्या हुआ है, ये ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या हुआ, डी। ए बी का करस्पॉन्डिंग क्या साइड हुआ, डी। बी सी का क्या हुआ, ई एफ, बी सी का ई एफ। और ए सी का क्या हुआ, ए सी का क्या हुआ, डी एफ, ई सी क्या हुआ, डी एफ। तो इक्वल्स टू क्या होगा, स्क्वायर ऑफ एनी 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स। समझे, डी ई स्क्वायर, ये दोनों साइड का स्क्वायर, समझे, ए बी का स्क्वायर अपॉन डी ई का स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ये इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर अपॉन डी एफ का स्क्वायर।
कोई भी साइड आप ले सकते हो, समझे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स, समझे, एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो, पर क्या कोई भी एक ही लेना पड़ेगा, समझे। तो ये हमारा क्या होता है, इस पे हम एग्जांपल सॉल्व करने वाले, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स पे हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम और एक प्रॉपर्टी तक पढ़ेंगे, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स। क्या दिया है, रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स, समझे। ये दो सिमिलर ट्रायंगल्स दिए हैं ए बी सी, और ये दिए है हमारे पास पी क्यू आर। ये दोनों ट्रायंगल दिए है सिमिलर ट्रायंगल, समझ लो, ठीक है। दिया है हमारे पास, ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो क्या करना है इसमें, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो, क्या, ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये एरियाज क्या है, रेशियो में है, आर इन द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स। इनका एल्टीट्यूड्स क्या हुआ भाई, इनका एल्टीट्यूड्स क्या हुआ है, एंगल ए बी सी का एल्टीट्यूड क्या हुआ, ए डी, और एंगल पी क्यू आर का एल्टीट्यूड क्या हुआ, पी ई, ठीक है। ये क्या दिया है हमें, स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स। ट्रायंगल ए बी सी का करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड कौन सा है, ए डी, तो उसका स्क्वायर अपॉन पी क्यू आर का करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड कौन सा है, पी ई, तो उसका स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू उनके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स का स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का एल्टीट्यूड क्या है, ए डी, तो ए डी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू आर, ये ट्रायंगल पी क्यू आर का जो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड क्या है, पी ई, तो पी ई का स्क्वायर, समझे। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ लिए। इसमें क्या होगा, साइड्स का, और इसमें क्या है, एल्टीट्यूड्स का, समझे। तो इसका एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स निकालना है हमें। तो हम एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल हमें क्या दिया है, इन टू सिमिलर ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर। दो सिमिलर ट्रायंगल दी गए हैं हमें, ट्रायंगल ए बी सी क्या है, सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर से। इफ़ द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स ए डी एंड पी एस, ए डी और पी एस क्या दिया है, रेशियो में दिया है हमारे पास। करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स, ए बी सी का एल्टीट्यूड कौन सा होगा भाई, ए डी, और ये पी क्यू आर का कौन सा एल्टीट्यूड होगा, पी एस। देखो ए बी सी का एल्टीट्यूड होगा ए डी और पी क्यू आर का एल्टीट्यूड होगा पी एस। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड प्रॉपर्टी हमारा क्या आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये क्या आता है भाई, उसके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स का स्क्वायर आता है। क्या आता है, करस्पॉन्डिंग। तो ए बी सी का करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड क्या है, ए डी, तो ए डी का स्क्वायर अपॉन पी एस का स्क्वायर, करेक्ट। ये हमारा, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। ये हमें फाइंड करना है, रेशियो ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड रेशियो ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर की क्या रेशियो है इनका, समझे। तो हमें ए डी की वैल्यू दी है 4, पी एस की वैल्यू दी है 9, तो हमें इस पर डालना है 4 का स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर। क्या आएगा, 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, और 9 का स्क्वायर आएगा 81। तो ये हो गया हमारा रेशियो, क्या आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू, हमारा रेशियो क्या आया 16:81। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का रेशियो कितना आया 16:81, समझे। ऐसे एग्जाम्पल आएंगे, तुम्हें ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के पास बढ़ेंगे। हमें क्या दिया है इन द फिगर, ये बिलो, ये हमें फिगर दिया है, ठीक है। इसमें दिया क्या गया है, पी बी, पी बी क्या है, पी बी एंड क्यू ए आर परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ए बी। ये हमारा सेगमेंट ए बी है, उस पर क्या है, पी बी और क्यू ए क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री तो होगा ही, ठीक है, 90 डिग्री तो दिया है। तो सेगमेंट ए बी, इफ़ पी ओ क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर और क्यू ओ क्या है हमारा 7 सेंटीमीटर,
ये गिवन वैल्यूज़ है, समझे, ये क्या है, गिवन वैल्यूज़ है। और एरिया भी क्या दिया हमें, POB, ये ट्राइंगल का एरिया कितना है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल POB क्या दिया है हमारे पास, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें निकालना है क्या, QOA, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकालना है, QOA, समझे। तो कैसे निकालेंगे, हम सिमिलर ट्राइंगल्स का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, करेक्ट, सिमिलर ट्राइंगल्स का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। बट पहले ये दोनों ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल POB और ट्राइंगल QOA, इनको क्या करना पड़ेगा, सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी किस पे है, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स पे, सिर्फ ट्राइंगल्स पे नहीं है, सिमिलर ट्राइंगल्स पे। अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो ही हम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, वरना ये प्रॉपर्टी यूज़ नहीं हो सकती, समझे। तो ये दोनों ट्राइंगल को पहले हम क्या, सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो ये ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल क्या है, POB, एंगल B कितना है हमारे पास, एंगल B कितना है, 90 डिग्री, करेक्ट। और ट्राइंगल QOA, एंगल QOA में कितना है, एंगल A जो है हमारा वो क्या है हमारा, 90 डिग्री। तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल A हो गया, ये करेक्ट, ये तो हो गया हमारा। अभी वापस ट्राइंगल POB में ये एंगल और ट्राइंगल QOA में एंगल O, ये क्या है, कॉमन एंगल है, O क्या है हमारा, कॉमन एंगल है। POB में इक्वल्स टू एंगल QOA, O क्या है हमारा, कॉमन एंगल है, तो ये हमारा सेकंड एंगल हो गया, करेक्ट। तो ये प्रूफ कर दिया हमने बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाय सिमिलर, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। सिमिलर ट्राइंगल को क्या होता है, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हुए, सेम हुए, तो क्या होता है, ट्राइंगल क्या होता है हमारे, सिमिलर होते हैं। तो बाय AA, एंगल दो एंगल हमारे इक्वल हो गए, तो बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन ये दोनों ट्राइंगल क्या हुए, सिमिलर हुए, समझे। तो अब हम इस पे प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम, प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो, ये ट्राइंगल हमारा एक हुआ POB सिमिलर टू ट्राइंगल क्या हुआ, QOA, ये दोनों ट्राइंगल क्या हुआ, सिमिलर हो गए। तो हम इनके रेशियो क्या आएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल POB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QOA, इनके एरिया क्या आएंगे, ये POB और QOA इनके क्या दिया है हमें, OP क्या दिया है 5 और OQ क्या दिया है 7, तो ये क्या हुए, PO क्या है, ये ट्राइंगल POB का क्या है, साइड है, क्या है, साइड। और OQ क्या है, ट्राइंगल QOA का क्या है, साइड है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल क्या, साइड्स के भी स्क्वायर के रेशियो में होता है, क्या होता है, साइड ये स्क्वायर के रेशियो में होते हैं। तो साइड का स्क्वायर आएगा, ट्राइंगल POB का साइड कौन सा है, OP का स्क्वायर अपॉन साइड OQ का स्क्वायर। OP क्या दिया है हमें, 5 का स्क्वायर अपॉन OQ क्या दिया है हमें, OQ दिया है हमें 7 का स्क्वायर। इसमें हमें ट्राइंगल POB भी दिया है, POB कितना है हमारे पास 150 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकालना है, QOA, ये हमें निकालना है, समझे। 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, 7 का स्क्वायर कितना आता है 49 इक्वल्स टू 150 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QOA। तो ये ऊपर जाएगा, 25 नीचे आएगा और 49 ऊपर जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल QOA इक्वल्स टू 150 इंटू 49 अपॉन 25। तो 25 के डबल में जाता है, 25 1 जा 25 6 जा, तो 6 इंटू 49 क्या आएगा, 9 6 जा 54, 5 कैरी, 6 4 जा 24 और 5
29। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल QOA कितना आया हमारे पास 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल QOA कितना आया हमारे पास 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एग्जांपल समझ में आया, चलेगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल पे जाएंगे हम। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या दिया है हमें, टू आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स, दो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल यानी क्या होते हैं, जिनके दोनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। चलेगा, तो दो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है हमारे पास, एक तो है ABC और दूसरा है PQR। चलेगा, दो आइसोस्केलेस ट्रायंगल दिया है, हैव इक्वल वर्टिकल एंगल्स। क्या दिया है, टू आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स हैव इक्वल वर्टिकल एंगल्स। तो एक एंगल तो सेम ही है, एंगल A इक्वल है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B क्या है, ये जो है वर्टिकल एंगल्स है, ये क्या है हमारे पास इक्वल है। एंड देयर एरियाज आर इन द रेशियो 16/25। ये हमें दो ट्रायंगल दिए, इनके एरियाज क्या है, इन द रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। इनके रेशियो क्या दिया है 16/25। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट्स, फाइंड द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट्स। नेम कर देते हैं, ये D होगा और ये E होगा। इनके हाइट्स क्या हुए, ट्रायंगल ABC में हाइट्स क्या हुए AD और PQR में क्या हुए PE। तो सिंपल है, सेकंड प्रॉपर्टी से, एल्टीट्यूड के प्रॉपर्टी से याद कर लो, ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू क्या आएगा, AD का स्क्वायर अपॉन PR का स्क्वायर। करेक्ट। तो इनके क्या दिया है, एरिया, ये वैल्यू तो हमें दी गई है, ये रेशियो में कौन सा है 16/25 के रेशियो में, तो AD स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर स्क्वायर इसको भी स्क्वायर कर लो हम, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, करेक्ट। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, इक्वल्स टू AD स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। समझ गए। तो हमें रेशियो इसके करस्पॉन्डिंग हाइट्स तो मिल गए, AD का क्या वैल्यू, तो इससे हमें वैल्यूज़ मिल गए। AD की क्या वैल्यू आई 4 और PR की वैल्यू क्या आई 5। करेक्ट। तो रेशियो तो मिल गया हमें, करस्पॉन्डिंग हाइट्स तो मिल गए। तो करस्पॉन्डिंग हाइट्स क्या है, कौन से रेशियो में, 4:5। समझे, हमारे करस्पॉन्डिंग हाइट्स कौन से रेशियो में, 4:5। समझ गया, हमारा आंसर क्या है रेशियो 4:5। तो ऐसे सिंपल एग्जाम्पल रहते हैं, SPA में भी ऐसे सिंपल एग्जाम्पल आएंगे। तुम्हें टैकल कैसे करना है, तुम्हें सिर्फ मालूम होना चाहिए कि किस एग्जाम्पल में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी या फिर कैसे इस्तेमाल करना है इस प्रॉपर्टी को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, तो इस तरह से तुम्हें ऐसे सॉल्व करना है। चलेगा। सो दिस इज़ इट। हमने ट्रायंगल्स के कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं ट्रायंगल से रिलेटेड, वो हमने आज इस वीडियो में देख लिए। अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा तो वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन होगा उसमें आप डाउट्स पूछ सकते हो। विल ट्राई टू इंटरेक्ट, मतलब हम डाउट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सो यही तक था, यही वीडियो था हमारा आज का। थैंक यू।